नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे कि कल 21 अक्टूबर 2021 को भारत देश ने बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर कोविड टीकाकरण के इस अभियान में पार किया। और वो ये था कि उसने 100 करोड़ लोगों को 100 करोड़ डोज 100 करोड़ टीके लगाए। जैसा कि हम जानते हैं कि 100 हर व्यक्ति को दो दो खुराक टीके की लगती है। तो कुल खुराक 100 करोड़ खुराकें भारत देश में दी गई। ये एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि अगर आप हम लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था देखें, जन स्वास्थ्य प्रणाली देखें, उसमें चुनौतियां देखिए। जिस तरीके से बाकी हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसका उसका अगर मूल्यांकन करें, बच्चों के टीकाकरण को करिए जो अभी तक हम लोग 100% नहीं कर पाते हैं। तो मातृत्व स्वास्थ्य देखें, नवजात शिशु का स्वास्थ्य देखें, बीमारियों को देखें जिनसे बचाव मुमकिन है, उनसे मृत्यु दर देखें, भुखमरी देखें, बहुत से चुनौतियां देखें। तो आप पाएंगे कि भारत देश जैसे देश, जो अमीर देश तो कहीं से भी नहीं है, और एक विकासशील देश ने 100 करोड़ टीकाकरण 278 दिन में पूरा किया। ये एक महत्वपूर्ण बात तो है। और आप तो इस बात की तो सराहना करनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी याद रखना है कि कोविड टीकाकरण दुनिया की पूरी आबादी के 70% आबादी का टीकाकरण होना है, चाहे वो अमीर देश हो, गरीब देश हो। सब 70% पूरी आबादी का, दुनिया की आबादी का 70%, हर देश की आबादी का 70% कम से कम का टीकाकरण 9-10 महीने के भीतर समय अवधि में हो जाएगा। तभी ये मुमकिन है कि एक संभावना है कि हर्ड इम्यूनिटी, सामुदायिक एक प्रतिरोध क्षमता विकसित हो और कोविड महामारी पर अंकुश लग सके टीकाकरण के जरिए। तो जैसा, और ये तो एक जन स्वास्थ्य लेवल पे एक स्तर पे आप देखिए इसका अब प्रभाव है। दूसरा एक प्रभाव जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए टीकाकरण का, वो ये है कि जो वैज्ञानिक तौर पे विश्व स्वास्थ्य संगठन और बाकी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संगठनों, संस्थाओं द्वारा प्रमाणित कोविड के टीके हैं, उन जो वैज्ञानिक संस्थाओं के जो टीके हैं, तो उनसे ये बात तो ये सारे आंकड़े ही बताते हैं कि जिनको टीका लगा है, जिनको पूरी खुराक लगी है, उनको कोविड के गंभीर परिणाम और मृत्यु होने की संभावना बहुत कम है। नगण्य नहीं है, कम है, काफ़ी कम है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसके बावजूद भी ख़तरा है, उसके बाद भी मृत्यु का खतरा है, लेकिन बहुत संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जिन देशों में समुदाय आबादी के बहुत बड़े भाग का टीकाकरण हो गया है, जैसे सिंगापुर, जैसे अमेरिका, जैसे और भी उरुग्वाय जैसे यूरोपियन देश हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे 50, 60, 70, 80% से भी ऊपर आबादी का टीकाकरण हो चुका है। सिंगापुर दुनिया का पहला देश था जिसने 80% आबादी का टीकाकरण पूरा कर लिया था कई महीने पहले। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिस अनुपात में नए संक्रमण आते हैं कोविड के, उस अनुपात में अस्पताल में भर्ती नहीं आते, उस अनुपात में आईसीयू में भीड़ नहीं लगती, उस अनुपात में वेंटिलेटर के लिए मार नहीं मचती, उस अनुपात में मृत्यु दर भी नहीं है। लेकिन जिन देशों में टीकाकरण कम है, वहाँ पे जब कोविड के नए केस आते हैं तो उसी अनुपात में अस्पताल के लिए भीड़ बढ़ती है, उसी अनुपात में वेंटिलेटर के लिए मार होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए मार होती है, और मृत्यु दर भी बढ़ता है। तो ये तो दिख रहा है कि कोविड टीकाकरण करने से जितने ज़्यादा लोगों का होगा उनको संभावना कम होगी कि उन्हें गंभीर परिणाम कम हो। तो ज़रूर आप लोग सब लोग टीका करवाएं, और टीका कराने के बाद भी मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि टीकाकरण कराने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा। कोविड होगा तो उसका गंभीर परिणाम शायद होने की संभावना कम है, नग्न नहीं है। तो कोशिश करें कि हो ही ना, आप बिल्कुल मास्क पहने, भौतिक दूरी बना के रखें और साफ़ सफाई रखें, और सारे नियम जो संभव हैं ज़रूर उनका अनुपालन करें।
तो अब हम लोग वापस भारत के टीकाकरण पे आ जाएं। ये 100 करोड़ का एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है, और ये भारत सरकार ने पार किया है, इसके लिए सराहना करनी ही है। और लेकिन अभी ये अगर आप हमारी आबादी में 100 करोड़ आबादी को टीकाकरण नहीं हो गया है। एक्चुअली में टीकाकरण तो सिर्फ 20% आबादी का पूरा टीकाकरण हुआ है, जिसका मतलब है कि 20% आबादी को दोनों खुराक लगी। लेकिन इसमें भी देखिए बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अगर आप भारत देश के विभिन्न प्रदेशों को देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत अंतर है। कुछ प्रदेश हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जैसे कि केरल, वहाँ पे जो भारत का औसत पूरा टीकाकरण, पूरी खुराक टीकाकरण करने का जो दर है 20%, उससे कहीं ज़्यादा आबादी का टीकाकरण हो चुका है। केरल में हो चुका है, केरल शुरू से बहुत आगे, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो भारत का जो औसत पूरे टीकाकरण खुराक का जो दर है उससे बहुत कम है, आधा है या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है या आधे से भी कभी कम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि बिहार। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग के यहाँ टीकाकरण हम लोग उसको बराबरी के साथ नहीं कर पा रहे हैं कि सबका टीकाकरण सामान्य दृष्टि से हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गांव में, हर क्षेत्र में टीकाकरण तेजी से बढ़ रहा हो। क्योंकि 278 दिन हो चुके हैं। 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण भारत में शुरू हुआ और आज 22 अक्टूबर हो गई है 2021, और 8-9-10 महीने में तो हमें 70% जनता को पूरा टीकाकरण कर देना था, कम से कम। तो ये थोड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं 20% पे। और तो लेकिन अच्छी बात यह है कि हर, अगर आप मई का आंकड़ा देखें, जून का आंकड़ा देखें, जुलाई का आंकड़ा देखें, अगस्त का आंकड़ा देखें, सितंबर का आंकड़ा देखें, तो आप पाएंगे कि भारत में टीकाकरण बढ़ा है हर महीने। जो अगर आप मई का देखें तो मई में रोज़ाना जो टीकाकरण हो रहे थे वो 19 लाख से ऊपर टीकाकरण हो रहे थे रोज़। जून में वो करीब करीब 40 लाख के आसपास पहुंच गया, 40 लाख टीके रोज़। जुलाई में करीब वो 43 लैक्स हो गया, अगस्त में 59.29 लैक्स हो गया, सितंबर में 78.69 लाख हो गया, 78.69 लैक्स हो गया। लेकिन अक्टूबर में अगर आप औसत देखेंगे तो वो गिर गया, वो 53 लाख हो गया। और एक और बात क्या याद रखनी है कि भारत सरकार का लक्ष्य था कि हम रोज़ 1 करोड़ टीके लगाएंगे रोज़, कभी कभी नहीं, जब हम उत्सव मनाएंगे रोज़ हम 1 करोड़ टीका लगाएंगे, जिससे कि इस साल 2021 के अंत आते आते हम पूरी जनता का टीकाकरण कर दें। ये बिल्कुल एक अच्छा लक्ष्य था, और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इससे ज़्यादा कर पाए, और उसने काफ़ी क्षमता बढ़ाई है। जैसे कि इतने सारे टीकाकरण केंद्र बने हैं, कोल्ड चेन मैकेनिज्म, सप्लाई चेन मैकेनिज्म, स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग, न जाने इतनी सारी व्यवस्था इतनी जल्दी करा के 100 करोड़ टीकाकरण पूरा किया। लेकिन उसका पर्पस क्या है? पर्पस तो ये है जब हम जनता आबादी के एक बड़े भाग का पूरा टीकाकरण कर सकें समय अवधि के अंदर, जिससे कि हम कोविड महामारी पर रोक लगा सकें और व्यक्ति को भी लाभ दे सकें कि अगर उसे कभी कोविड हो जाए गलती से, तो किसी भी कारणवश, तो वो उस पर गंभीर परिणाम होने का संभावना कम हो, अस्पताल में भर्ती कम हो, आईसीयू में भीड़ कम लगे, वेंटिलेटर की ज़रूरत कम पड़े, मृत्यु दर गिरे। अगर कभी कोविड वेव आए तो उम्मीद है कि आए ही नहीं, यही प्रार्थना है। लेकिन कोविड वैक्सीन के दो फायदे हैं। एक निजी तौर पे फ़ायदा है कि आपका गंभीर परिणाम होने का खतरा गिरता है, और एक जन स्वास्थ्य सामुदायिक स्तर पे है कि हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी आ जाए अगर हम पूरी आबादी का अच्छे से टीकाकरण कर दें, पूरा खुराक। तो यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि टीकाकरण अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, शहरी, अर्बन, ये सब जो अंतर है इसको हम लोग को बराबरी रखना है आगे चलते हुए। क्योंकि अभी हमें हमारी जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 1.4 अरब है,
तो 140 करोड़ को टीकाकरण करने में, या जो भी, अगर आप एलिजिबल पॉपुलेशन की भी बात करें तो करीब करीब 116 या करोड़ होती है लगभग, जो 12 साल से ऊपर हैं जनसंख्या। अब तो 12 साल से ऊपर अलाउ हो गया है, सब लोग को मान दिया जाएगा। तो उसके लिए आप उसका दुगना कर दीजिए, तो करीब 222 खुराक चाहिए, 222 करोड़ खुराक चाहिए आपको। और अभी हम लोग 100 करोड़ पे पहुँचे हैं। 222 करोड़ खुराक लगानी है और 100 करोड़ लग गई हैं, तो हम लोग आधे से भी कम पे अभी पहुँचे हैं। और लेकिन समय भागे जा रहा है, तो इस समय बड़ी रफ्तार के साथ जो प्रदेश थोड़े कम हैं उनको तेज़ी, उन्हें और वहाँ बहुत तेज़ी लानी है, वहाँ जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा करना है। और जहाँ पर, जिन जगहों पर बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ और अच्छा करना है, जिससे कि हम लोग समय रहते हुए पूरी जनसंख्या का जो जिनको लगना चाहिए उन सबको टीकाकरण पूरा हो सके। और इसी और कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि वैक्सीन की अभी करीब जुलाई अगस्त से 6 वैक्सीन भारत में अलाउड हैं सरकार द्वारा, सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं, मतलब अप्रूव्ड हैं। 6 वैक्सीन अप्रूव्ड हैं, लेकिन सिर्फ 3 लग रही हैं। कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है और स्पुतनिक लग रही है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो देखेंगे कि कोविशील्ड ही लग रही है 89%, लगभग 90%, 89% वैक्सीन जो भारत में 100 करोड़ की लगी है वो कोविशील्ड है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है। ये अच्छी बात है। और दूसरी है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, वो करीब लगभग 10-11% है जो लगी है। और स्पुतनिक भी बहुत कम लगी है, लेकिन लगी है। तो ये अच्छी बात है कि ये अधिकांश ये वैक्सीन जो हैं, ऑलमोस्ट सभी, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, ये सब भारत में बनी है। भारत में रिसर्च तो नहीं हुई कोविशील्ड की, वो तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड है, लेकिन बनी तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है उसे कोविशील्ड नाम से। और भारत बायोटेक की तो यहीं पे रिसर्च हुई। ऑल्दो अभी WHO का अप्रूवल नहीं आया है, WHO का अप्रूवल 26 अक्टूबर को कंसिडर होगा, आंकड़े आंकड़े देखे जाएंगे और उम्मीद है आ जाएगा, अगर आंकड़े सही होंगे और सारे उनके शोध सही हो रहे मिलेंगे WHO को तो। लेकिन तो हम लोग वापस इस पे आ जाएं, तो 6 वैक्सीन अप्रूव हैं, सिर्फ 3 लग रही हैं। और कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक लग रही है, रशिया की स्पुतनिक। लेकिन एक्चुअली में देखेंगे तो करीब करीब 90% सिर्फ कोविशील्ड लग रही है। तो जो वादे थे भारत बायोटेक के कि हम कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो कहाँ हैं? उनको तो ये सारी जो वैक्सीन हैं 6, और बाकी तीनों क्यों नहीं लग रही हैं? बाकी तीनों क्यों नहीं बन रही हैं? वो यहीं बननी थी, मॉडर्ना या मार्केट होनी थी। मॉडर्ना वैक्सीन यहाँ पे मार्केट होनी थी। जो जॉनसन एंड जॉनसन की जो एक खुराक वाली वैक्सीन है, उसमें दूसरी खुराक है ही नहीं। एक खुराक वाली वैक्सीन यहाँ पे लगनी शुरू हो जानी चाहिए थी, जिसको सारे अप्रूवल मिल चुके हैं। और तीसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव डी, जो भारत में ही बनी और पहली, दुनिया की पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है, जो जायडस कैडिला भारत की कंपनी ने बनाई, भारत सरकार के साथ मिलकर। तो ये तीनों क्यों नहीं लग रही है? अभी बननी है, बन रही है, कहाँ है वो वैक्सीन? एक भी डोज नहीं लगी, क्यों? तो ये सारी 6 की 6 वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो होए, जम के हो, पूरी फुल कैपेसिटी हो, और वैक्सीन बने, खूब बने, और ज़्यादा बन रही हैं तो बाहर आप निर्यात करें। भारत सरकार का मैत्री प्रोग्राम चलता है, जो विदेशों और देशों को, जहाँ पे ज़रूरत है, ज़रूरतमंद देशों को वैक्सीन दी जाती है मैत्री तहत, और एक्सपोर्ट भी होती है, जिससे कि आमदनी और आय होती है हमारे भारतीय उद्योग की भी। और तो ये सारे क्यों नहीं हो रहे? ये सब आप पूरा फुल फ्लेजेड चलना चाहिए। प्लस कई वैक्सीन ऐसी हैं जो मान्यता प्राप्त हैं वैश्विक स्तर पे WHO द्वारा, सारे आंकड़े, जैसे फाइज़र, वो भारत में क्यों नहीं अनुमति है? आप प्राइवेट सेक्टर में खोल दीजिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम छुट्टी वाले दिन छुट्टी हो जाती है, क्यों? अगर छुट्टी वाले दिन भी अगर वो चलेगा, छुट्टी वाले दिन आम जन को ज़्यादा आसानी होगी, ऑफिस और कार्यालय और काम धाम छोड़ के, दिहाड़ी छोड़कर हो गया टीकाकरण कराने जाए, छुट्टी वाले दिन आपका वैक्सीनेशन क्यों नहीं होता? ऑफ टाइम क्यों नहीं होता? शाम को, देर रात, सुबह, जिससे कि आदमी ज़रूरी अपना काम का उसका हर्जाना ना हो, वो वैक्सीन सुविधाजनक ढंग से लगवा सके। जो भारत सरकार का वादा था कि जो लोग जिनको शारीरिक रूप से अक्षम है या उन्हें तकलीफ़ है आने जाने में या कोई असुविधा है, उनको हम घर पे देंगे, सीनियर सिटीजन्स को देंगे, तो वृद्ध लोगों को, तो उनको क्यों वो दिया जा रहा है? क्या घर पे उनका टीकाकरण हो पा रहा है?
कहाँ और कितने किस अनुपात में हो पा रहा है। तो ये सारे अगर हम लोग बिंदु ठीक से देखें तो हम लोग शायद टीकाकरण का जो रफ्तार है और जो उसका एक बराबरी के साथ एक लागू करने की बात है कि जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से बाहर रहते हैं दायरे से, वहाँ तक भी हम लोग पहुँच सकें और गरीब हो या अमीर, क्षम हो या क्षम, तो सब तक वहाँ पहुँच सकें और उनको हम लोग ये वैक्सीन और टीकाकरण समय रहते हुए करा सकें। तो शायद हम लोग आने वाले कुछ महीनों में, भारत सरकार का तो लक्ष्य है इस साल के अंत तक, तो इस साल अभी तक हम लोग 20% का पूरा टीकाकरण कर पाए हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग इस आने वाले 70-80 दिन में ये लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। अभी 278 दिन लग गए थे 100 करोड़ करने में। अब आने वाला जो 122 करोड़ का बचे हैं खुराक, 122 करोड़ खुराक हम लोग शायद 70 दिन में भी दे लें। तो उसके लिए ज़रूरत ये है कि हमें 1 करोड़ 40 लाख या करीब 1.5 करोड़ वैक्सीन डेली रोज़ लगानी है। अक्टूबर का एवरेज है औसत रोज़ाना 53 लाख और ज़रूरत है 1-1.5 करोड़ की लगभग रोज़ वैक्सीन खुराक लगें। तो उम्मीद है कि हम लोग ये कर पाएंगे और ये जो 100 करोड़ का जो मोमेंटम है इसको जारी रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे और हम लोग अधिकांश जनता का पूरा टीकाकरण कर सकें। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि कोविड महामारी का अंत हो, भारत और दुनिया के सभी देश टीकाकरण पूरा ठीक से करें और जो उम्मीद है कि एक सामुदायिक प्रतिरोध क्षमता डेवलप होगी और कोविड महामारी का अंत होगा, ये सही हो और स्वास्थ्य सुरक्षा भी सबको मिल सके। तो इसी बात के साथ आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर मिलेंगे किसी खास महत्वपूर्ण बात के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।